नमस्कार। आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे नौजवान की जिसके नाम का मतलब ही था मुक्त। एक ऐसा लड़का जो आगे चलकर इतिहास में चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना गया। पर कभी सोचा है कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने गांव के एक आम से लड़के को आजादी की वो धधकती हुई आग बना दिया। चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। जरा सोचिए, एक अदालत है, कटघरे में एक 15 साल का लड़का खड़ा है। उसकी आंखों में डर का नामोनिशान नहीं है, बल्कि एक अलग ही चमक है। मजिस्ट्रेट सवाल करता है, तुम्हारा नाम? लड़का बिना एक पल सोचे पूरी हिम्मत से जवाब देता है, आजाद। मजिस्ट्रेट को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वो फिर पूछता है, तुम्हारे पिता का नाम? और इस बार जवाब और भी हैरान करने वाला था, स्वतंत्रता। अब तो अंग्रेज अधिकारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीख कर अपना आखिरी सवाल पूछता है, तुम्हारा घर कहां है? लड़के ने उसी शांत और निडर आवाज में कहा, जेल। ये सिर्फ 3 जवाब नहीं थे, ये एक क्रांति का ऐलान था। इस दिलेरी की सजा भी तय हुई, 15 कोड़ों की मार। लेकिन हर कोड़ा जब उसकी पीठ पर पड़ता तो दर्द की चीख नहीं निकलती थी, बल्कि एक ही नारा गूंजता था, भारत माता की जय। तो सवाल वही है, आखिर 15 साल के एक लड़के में इतनी हिम्मत, इतना जज्बा आया कहां से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की एकदम शुरुआत में। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1906 से। चंद्रशेखर का जन्म ही संघर्ष और मुश्किलों के बीच हुआ था, और शायद इसी ने उनके किरदार की नींव रखी। उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में। पिता थे पंडित सीताराम तिवारी, एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान, और माँ जगरानी देवी, एक साहसी और स्वाभिमानी महिला। परिवार असल में उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था, लेकिन गरीबी के चलते उन्हें मध्य प्रदेश आना पड़ा। इसी माहौल में उन्हें अपने पिता से सच्चाई पर टिके रहना और मां से अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत विरासत में मिली। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, चंद्रशेखर एक ऐसे वक्त में पैदा हुए थे जहां 2 अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ था उनके गांव का माहौल, गरीबी, शांति, प्रकृति, और दूसरी तरफ था पूरे देश का माहौल, जहां अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। बस इसी माहौल ने उनके भविष्य की दिशा तय कर दी। तो उनके अंदर की ये निडरता आई कहां से? ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये उनके बचपन के माहौल और परवरिश का ही नतीजा था, जिसने उनकी सोच को फौलाद जैसा मजबूत बना दिया। देखिए, बचपन से ही उनमें कुछ खास बातें थीं। दिमाग के बहुत तेज थे, खेलों में हमेशा आगे रहते थे, और किसी भी तरह का अन्याय उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो पैदाइशी लीडर थे, और यही गुण आगे चलकर उनके बहुत काम आया। इस सब में उनकी मां जगरानी देवी की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो उन्हें रोज रामायण, महाभारत और देश के वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थीं। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये वो बीज थे जो उनके मन में हिम्मत, बलिदान और देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा कर रहे थे। उनकी पहली ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं, बल्कि कुदरत के बीच हुई। पहाड़ियों और जंगलों में तीरंदाजी करना, पेड़ों पर चढ़ना, तैरना, ये सब उनके रोज के काम थे। इसी ने उनके शरीर को वो मजबूती और फुर्ती दी जो एक क्रांतिकारी के लिए बहुत जरूरी थी। और अब आता है उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़, काशी का सफर। इस एक यात्रा ने उनके लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। उनकी मां चाहती थीं कि बेटा बड़ा होकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बने। बस इसी सपने के साथ सिर्फ 14 साल की उम्र में वो घर छोड़कर काशी यानी वाराणसी आ गए। लेकिन यहां आकर उन्हें पढ़ाई और संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रवाद का एक ऐसा माहौल मिला जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। उस जमाने में बनारस सिर्फ एक धार्मिक शहर नहीं था, वो क्रांति का गढ़ था। वहां की गलियों में क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकें होती थीं, छात्र आंदोलन करते थे और विदेशी सामान जलाया जाता था। तो जो लड़का संस्कृत सीखने आया था, वो अब देश की आजादी के मंत्र सीख रहा था। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका आखिरी बदलाव, एक छात्र से एक स्वतंत्रता सेनानी बनने का सफर। और ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ, जरा इस पर गौर कीजिए। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1921 की शुरुआत में 14 साल के चंद्रशेखर छात्र आंदोलनों में शामिल हो गए। कुछ ही महीनों बाद प्रदर्शन करते हुए पहली बार जेल गए, और साल के अंत तक अदालत की उस सुनवाई के बाद वो हमेशा के लिए चंद्रशेखर तिवारी से आजाद बन गए। तो ये आजाद सिर्फ एक नाम नहीं था, इसका मतलब था वो जो मुक्त हो,
जिसे कोई बांध न सके, जो स्वतंत्र हो। ये नाम उनकी पहचान भी बना और उनकी जिंदगी का मिशन भी। तो चंद्रशेखर का ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर क्या चीज किसी इंसान को एक नायक बनाती है। क्या कोई नायक पैदा होता है या उसके हालात, उसका संघर्ष और उसके फैसले उसे बनाते हैं? चंद्रशेखर आजाद की कहानी शायद इसी का जवाब है।